तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, हमारे ब्लॉग मतलब हमारे चैनल पर ही, देवेंद्र JSK के पर। और हम पढ़ रहे थे एप्टीट्यूड में हमने पढ़ा मेंसुरेशन से स्टार्ट किया। अब मेंसुरेशन में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पिछला लेक्चर अटेंड किए हो तो आप बता पाओगे कि हम मेंसुरेशन कहाँ तक पढ़ चुके हैं, राइट। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा। मेंसुरेशन लेक्चर पार्ट 2 के नाम से डला है हमारे चैनल पर, देवेंद्र JSK पर। तो बात कर लेते हैं हम मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में हम वर्ग वृत्त तक पहुंच चुके थे। वर्ग और वृत्त में हमने संबंध देखा था। तो वर्ग वृत्त में अंतःव्रत और परिव्रत, अंतःव्रत और परिव्रत में हम देख चुके थे। तो हमारा रिलेशन जो था वो क्या निकला था, हमारा जो रिलेशन है वो R और R के बीच में निकला था, राइट। R और R के बीच में जो हमारा रिलेशन निकला था, जो अंतःव्रत का था, ये है हमारा अंतःव्रत, ये है हमारा परिव्रत। आज थोड़ा ऐसे ही रिवीजन के उसमें है, तो क्विक रिवीजन में हम थोड़ा ऐसे ही बना लेते हैं, या फिर आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक से बना देता हूँ। ये है हमारा वर्ग स्क्वायर, इस पे जो वृत्त बनेगा ये हमारा परिव्रत, ओके। इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक R देखा था, ये R है, अगर दोनों को मिलाएं तो ये 2R हो जाएगा, डायमीटर। इसका हमने यहाँ पे एक डायगोनल बनाया था, ये बड़े R से रिप्रेजेंट किया था, और ये अगर दोनों को देखें तो ये हो गया 2R। तो जो हमारा अंतःव्रत का जो R है, छोटा R और ये बड़ा R, तो जो हमारा निकल के आया था ये होता है a/2, ये होता है a/√2। यहाँ तक हम आ चुके थे, यहाँ तक हमने देखा था। तो a/2 इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये a/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 1:2, ये उधर चला जाएगा √2। ये हमारा रिलेशन था स्मॉल r और कैपिटल R में, राइट। स्मॉल r और कैपिटल R में हमारा रिलेशन निकला था। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, πr² होता है। तो अगर इसके फॉर्म में हम देखें, ये जो हमारा रिलेशन है 1:√2, तो अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, अरे भाई त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी कि हम त्रिज्या का स्क्वायर कर रहे हैं, r स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका हमारा क्षेत्रफल का रिलेशन भी निकल जाएगा। क्षेत्रफल का रिलेशन कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे त्रिज्या का, और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारा काय का रिलेशन निकला, ये हमारा रिलेशन निकला क्षेत्रफल का। अंतःव्रत और परिव्रत का रिलेशन जो निकला हमारा, वो 1:2 निकला। ये आप इसे नोट डाउन कर लें। इतनी बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देवेंद्र JSK हमारा चैनल है, जिस पर आप लाइव देख रहे हैं। लाइव नहीं देख रहे हैं तो मतलब स्टूडियो से मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ,
आप अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो फिर कभी देखेंगे तो सही ना। तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा। अब बात कर लेते हैं आयत वृत्त की। किसकी बात कर लेते हैं? आयत वृत्त की। आयत वृत्त की, राइट। आज आयत वृत्त में हम रिलेशन देखेंगे। ये क्या होता है? आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल हो, और यानी कि अगर इसको मैं चौड़ाई मानूं, इसको मैं चौड़ाई मानूं, इसको अगर मैं लंबाई मानूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी लंबाई हो जाएगी। तो आयत वृत्त में आज हम देख रहे हैं। अगर इसका अंतःवृत्त की बात कर लें, किसकी बात कर लें? अंतःवृत्त की। तो अंतःवृत्त में ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, राइट। आयत के अंदर जो वृत्त ड्रॉ होगा वो अंतःवृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतःवृत्त कहलाएगा। तो अंतःवृत्त में अगर ये हमारा सेंटर है, इसको ये यहाँ से यहाँ तक आर हो गया, ये आर हो गया, जैसा कि हम कुछ पहले से समानते आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ये इसकी चौड़ाई है। अगर ये भुजा, इसको हम पूरा स्ट्रेट अगर मिला के देखें, आर और आर को मिला के देखें, तो ये पूरा इसके इक्वल में नहीं होगा, ये इसके इक्वल में नहीं होगा। तो इसका अगर रिलेशन निकालें तो एक जो भुजा है वो बी हो गई। अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। तो b बराबर आया हमारा 2r। तो अगर इसकी जो त्रिज्या है, अगर त्रिज्या हम देखें तो ये जो 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बनेगा? b/2 बनेगा। तो जो आयत के अंदर जो वृत्त हमने ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से बनेगा, और उसका जो रिलेशन है यानी कि जो रेडियस त्रिज्या निकलेगी वो इस तरह से निकलेगी। त्रिज्या हमारी b/2 हो गई। अब बात कर लेते हैं परिवृत्त की। परिवृत्त हमारा कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा आयत। या फिर एक काम कर लेते हैं, पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ये हो गया हमारा सर्कल, ओके। इसके अंदर अगर हम ये हमने बना दिया हमारा आयत, बना दिया है। तो हमने इसमें देखा था, जो वर्गवृत्त में रिलेशन देखा उसमें भी ये डायगोनल हमारा होता था, राइट। ये होता था हमारा डायगोनल डी, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा डी, ओके। तो इसको हम क्या मान लें? जो डी है, अगर ये रेडियस है इसका, ये आर है, और क्योंकि ये सर्कल है ना, अगर इसका रेडियस देखें तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये आर हो गया यहाँ तक, और ये आर हो गया यहाँ तक। तो ये बन जाएगा हमारा 2r। क्या बन जाएगा? 2r, ओके। तो जो डायगोनल है, क्योंकि ये जो d है, अगर ये d इज इक्वल टू r, और r जो d है वो इसकी दोनों रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस के बराबर नहीं है, तो जो ये d है इसको हम 2r लिख सकते हैं। तो जो हमारा r निकलेगा, ये इसके डिवाइड में पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा हमारा डिवाइड। तो जो डायगोनल का आधा होता है वही हमारे परिवृत्त की त्रिज्या होती है। क्या होती है? परिवृत्त की त्रिज्या होती है। तो आप इसे देखिए, ये अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त में ये r, मतलब ये r और ये r, ये 2r हो गया मिला के। अगर ये भुजा b है और ये 2r है इसका डायमीटर, तो ये दोनों इक्वल है, इनको हम इक्वल रख सकते हैं। b इज इक्वल टू 2r रख सकते हैं, ये इसके डिवाइड में पहुंचेगा, r इज इक्वल टू b/2। देन फिर परिवृत्त है ये हमारा, जो आयत और वृत्त में हम रिलेशन देख रहे हैं। आयत और वृत्त में हम रिलेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? रिलेशन देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल, इन सर्कल और सर्कम सर्कल।
ये हो गया हमारा इन सर्कल। ओके, तो अगर अगर हम इसमें रिलेशन देखें, ये आर और ये वाले आर में अगर हम इसमें रिलेशन देखें तो ये हमारा क्या है dy/2, ये हमारा क्या है dy/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो हमारा निकलेगा b इज इक्वल टू d, क्या निकलेगा b/d, राइट। तो b/d अगर निकलेगा तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है, जो डायामीटर है और जो इसका चौड़ाई है उसका मतलब ये इक्वल निकलेगा। तो ये रिलेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप ये रिलेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतनी बात हमने कर ली, रिलेशन की ये बात हमने कर ली है, ये आज हमने आयतवृत्त की बात कर ली। ओके, अब हम अगले कंसेप्ट पर पहुंचते हैं। अगले कंसेप्ट की अगर बात करें, अगले कंसेप्ट की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, अगर इनका जो क्षेत्रफल है, जो हमने रिलेशन देखा b इज इक्वल टू d, b/d में, तो आयतवृत्त का जो हमारा रिलेशन था, आयतवृत्त रिलेशन, तो जो ये b/d है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर इस रिलेशन में अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता था, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr²। तो सीधी सी बात है, हम इसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो क्षेत्रफल है अगर इनका हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्षेत्रफल में हमारा रिलेशन निकल जाएगा। किसमें रिलेशन निकल जाएगा, क्षेत्रफल में हमारा रिलेशन निकल जाएगा। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अब बढ़ते हैं हम, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वृत्त और वृत्त। अब जो हम रिलेशन देखेंगे वो वृत्त और वृत्त में देखेंगे। क्या देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा वृत्त ड्रॉ करूँ, क्या करूँ मैं, एक छोटा वृत्त ड्रॉ करूँ। ओके, सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूँ और ये हो गया हमारा एक बड़ा सर्कल, राइट। दोनों क्या है, दोनों वृत्त की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों हमने वृत्त बनाए। अगर इसको मैं सेंटर मानूं तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो आर है और ये इसका ये आर हो गया, तो ये तो छोटे वाले वृत्त का आर हो गया, और ये अगर सेंटर है और ये अगर हमारा बड़ा वृत्त है। ओके, अगर ये हमारा बड़ा वृत्त है तो इसको मैं आर लिख सकता हूँ, मतलब ये बड़ा रेडियस है और ये छोटा रेडियस है, छोटे वृत्त का रेडियस है और ये बड़े वृत्त का रेडियस है, ये छोटे वृत्त का रेडियस है, ये बड़े वृत्त का रेडियस है। क्या है, ये छोटे वृत्त का रेडियस है और ये बड़े वृत्त का रेडियस है। ओके, तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ओके, या फिर एक काम कर लेते हैं, अगर इसको और इजी बनाए तो इसको r1 और इसको r2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r2, यानी कि जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो r2 मान लेते हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो r1 मान लेते हैं। ओके, अब क्या पढ़ा था हमने, अगर πr² कर देंगे, बड़े वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखें, अगर इससे कनेक्ट करें तो πr² हो जाएगा। उसमें से अगर मैं πr1² यानी कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, क्या कर दूं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर दूं, तो
तो आप पाएंगे कि ये जो पाई है ये कॉमन दिख रहा है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या बचेगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अरे आपने बचपन में पढ़ा होगा गाइस, आपने बचपन में वृत्त का क्षेत्रफल तो पढ़ा ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर दो वृत्त की बात कर रहे हैं, एक छोटा वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और एक बड़ा वृत्त है जिसकी त्रिज्या बिग आर है, ओके। तो हमारा जो अब रिलेशन निकलेगा वो क्षेत्रफल के बेसिस पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं। तो क्या निकलेगा, अब ये पाई है, अगर बचपन में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अगर सिर्फ 7th 8th क्लास में होंगे और बचपन में अगर आपने मैथ्स की पढ़ाई की होगी तो आपने बचपन में ये फार्मूला देखा होगा। अगर देखा है तो कमेंट करिएगा। क्या है फॉर्मूला हमारा, ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। इस तरह से ये ओपन होता था। किस तरह से ओपन होता था, इस तरह से ओपन होता था। तो इस तरह से अगर ये ओपन होता था तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। अगर इसको मैं इसके फॉर्म में पहचानूं, किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में पहचानूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, R2 माइनस R1 R2 प्लस R1 लिख सकता हूं। ऐसा नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ऐसा। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है, जो वृत्त का संबंध है, वो आप इस तरह से याद रखेंगे। किस तरह से याद रखेंगे, आप इस तरह से याद रखेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है ट्रायंगल, त्रिभुज। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं त्रिभुज की। किसकी बात कर लेते हैं, त्रिभुज की। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रिभुज। आप जो भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते जाइएगा। त्रिभुज में क्या होता है, अगर ये त्रिभुज है कुछ इस तरह से बनता है त्रिभुज, आपने देखा होगा त्रिभुज इस तरह से बनता है। अगर ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका बेस है, क्या है, बेस है। अगर ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइट है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा। तो जो त्रिभुज का फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया हम इसे बोलते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या बनेगा, आधार इंटू ऊंचाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू आधार क्या है हमारा, b, हाइट कितना है, h। तो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला निकल के आया वो ये निकल के आया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पर। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, दूसरा जो टाइप है इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल दे रखा है और इसको किसी कोण के साथ दे रखा है, किसके साथ दे रखा है, किसी कोण के साथ दे रखा है, और इसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है। क्या है, इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा बी है, और इसको किसी कोण के साथ दे रखा है, थीटा एंगल के साथ दे रखा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो होगा हमारा 1/2 इंटू ये ए इंटू दूसरी भुजा बी
और ये साथ में साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट होगा। किसके साथ रिप्रेजेंट होगा? साइन थीटा के साथ रिप्रेजेंट होगा। आप इसे याद रखिएगा, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, अगला कंसेप्ट क्या है? आपने, आशा करता हूँ ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। फिर आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को स्टॉप करके उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं हम जो थर्ड हमारा टाइप है या कंडीशन है, आप कुछ भी कह लीजिएगा। तो क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप ट्रायंगल है, ट्रायंगल है और इसकी एक भुजा ए दे रखी है, एक भुजा ए दे रखी है, एक भुजा बी दे रखी है, एक भुजा सी दे रखी है। ओके, तो जो सेमी पेरीमीटर होगा, ये पेरीमीटर होता है, तो इसको हम लिखते हैं सेमी पेरीमीटर। बाइलिंगुअल में क्लास है तो मैं दोनों वर्ड आपको बोलूँगा, आप नोट डाउन करते जाइए। पेरीमीटर क्या है? ये सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जो सेमी पेरीमीटर, इसका जो क्षेत्रफल होता है, अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल। तो जो अर्ध परिमाप होता है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ए से रिप्रेजेंट होगा अर्ध परिमाप, और इसको क्या लिखेंगे हम? इसको ए प्लस दूसरी भुजा बी प्लस तीसरी भुजा सी डिवाइडेड बाई 2, ये है हमारा अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप दिया रहे, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वो ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होंगे ये मैं आपको करके बताऊंगा, सोल्व करके बताऊंगा यहाँ पर। तो अभी आप चिंता नहीं करिएगा, बस आप इतना नोट डाउन कर लें कि ये हमारा जो सेमी पेरीमीटर होता है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। एस इज इक्वल टू पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब अगर इसका हमें एरिया पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? क्षेत्रफल पूछा जाए, तो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से होता है। क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सारा इंटू में होता है और ये अंडर रूट के अंदर होता है, अंडर रूट के अंदर होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया एरिया। जब सेमी पेरीमीटर दिया रहे या कुछ सेमी पेरीमीटर जैसी कंडीशन बनी रहे, तो उस केस में हम जो एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं मैं। ये फोर्थ हमारा टाइप या कंडीशन है, कुछ भी कह लीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ओके, इसको हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, इसका अगर क्षेत्रफल राइट एंगल के साथ, जैसे कि ये हमारा 90 डिग्री का कोण समकोण बन गया। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री पर जो काटता है इसे, वो हो गया हमारा समकोण। अगर इस
कि ऊंचाई हम P मान लें, क्या मान लें, P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका हो गया हमारा बेस, हाँ बेस मान लें। तो ये जो हमारा है इसको हम H मान लेते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण जिसे बोलते हैं। परपेंडिकुलर P, बेस B, हाइपोटेनियस H, ये हमारा कर्ण जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे केस में जो क्षेत्रफल निकलेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। क्या निकलेगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर। ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया राइट एंगल ट्रायंगल का, वो ये निकल के आया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूलों के बेस पर, इन्हीं फार्मूलाज के बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो जब हम एग्ज़ाम देते हैं और हमारे पास टाइम का इश्यू रहता है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे होते हैं या तो 1 घंटे के होते हैं या 2 घंटे के होते हैं, तो उसमें हम कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट, बेस्ट अटेम्प्ट्स, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ये जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो बात करता हूँ मैं जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है। आपने अगर 11th 12th के विद्यार्थी आप रहे होंगे, क्या रहे होंगे, 11th एंड 12th के विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपने ट्रिपल एट का नाम सुना होगा। ट्रिपल एट जो क्या होता है, एक दिया होता है हमारा परपेंडिकुलर, एक दिया होता है बेस। तो जो हाइपोटेनियस जो कर्ण है, जो कर्ण है वो हम पता कर सकते हैं, इमीडिएट इंस्टेंट पता कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, जैसे ये हमारा होगा ट्रायंगल, इसको हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, हाइपोटेनियस। तो जो ट्रिपल एट फॉर्म है 3 4 5 कैसे एप्लीकेबल होगा, ये 3 हो गया, बेस 4 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये ऐसे एप्लीकेबल होगा। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ, आप नोट डाउन करते जाइए। मतलब 5 से 6 टर्म्स मैं आपको लिखवाऊंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर दूंगा आपको। 3 4 5 हो गया, 6 8 10, 6 8 10, 7 24 25, 7 24 25, 5 12 13, 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17। ओके, 3 4 5 6 8 10 7 24 25, 5 12 13, 8 15 17। तो जो 9 40 और क्या है 41, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। 9 40 41 जो ट्रिपल एट है वो इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 60 61, 11 60 61, 12 35 37, 12 35 37, 13 84 85, 13 84 85। इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो मैं अगले लिखवा रहा हूँ वो पूरे इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको मिटा दूंगा, इरेज कर दूंगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
डाउन कर लीजिएगा। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है 15, कितना है 15, 112, 113, 15, 112, 113, 16, 63, 63, 16, 63, 63, 16, 63, 63, 20, 21, 29, 20, 21, 29, 20, 99, 101, 20, 99, 101। इतने जो फॉर्म हैं वो आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? 15, 112, 113, 16, 63, 63। या मैं हिंदी में अगर बात करूँ, हिंदी में अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये 15, 112, 113, 16, 63, 63, 20, 21, 29, 20, 99, 101। आपको याद होगा मैंने कैसे एप्लीकेबल किया था इसको ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस 112 और ये 113 हो गया हमारा टर्न हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर बेस, या एक काम करिए आप इसे यहाँ पर लिख लीजिए टॉप पे, परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और मिलते हैं अब हम अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।